आला हज़रत ने जिनके ताल्लुक़ से कहा कि वाह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा, ऊँचे ऊँचों के सरों से कदम आला तेरा। तमाम अहले इल्म फ़न का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने पजीराई की, इज़्ज़त अफजाई की 20 से ज़ायद अवार्ड दिए गए। जो होना होगा मैदान में होगा, घर में कुछ नहीं होगा। जब काम के लिए ठान लिया है तो न मौसम देखेंगे न हालात देखेंगे, हम दिखाएंगे सच का आईना। ABN बिहार न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं मुजफ्फरपुर में, जहां पर बता दें कि आपको रॉयल जी फाउंडेशन की ओर से आज हम अवार्ड से लोगों को नवाजा गया है, जिसमें काफ़ी लोगों में उत्साह भी है। कई फील्ड के लोग हैं, कई तबके के लोग हैं जिनको आज अवार्ड से नवाजा गया है। यहीं पे महबूब गौहर साहब भी हैं जो बहुत कम उम्र में नकाबत की दुनिया में और शायरी की दुनिया में भी काफ़ी नाम रोशन किया है। और एक बात और बता दें कि आज मुजफ्फरपुर ही नहीं बल्कि पूरा आलम इस्लाम, पूरी दुनिया आज उस पर गर्व कर रहा है कि आज मंजूमे सवाने आला से जो लिखी है, इन्होंने आला हज़रत पे पूरी मुकम्मल शायरी कर दी है, जो बहुत कम उम्र में ये बहुत बड़ी बात है। ऐसी सोच आई कि मंजूम सवाने आला से पूरी शायरी कर दी, जबकि नस्र में लोग लिखते हैं, लेकिन महबूब गौहर साहब ने पूरी नज़्म में लिखी है। क्या कहेंगे, मंजूम सवाने आला लिखी आपने और काफ़ी शोहरत मिल रही है। सबसे पहले मैं रॉयल जी फाउंडेशन के जुमला अरकान का दिल के गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ कि आज उन्होंने इस अज़ीमुश्शान एज़ाज़िया तकरीब में मुझे APJ अब्दुल कलाम अवार्ड से नवाजा। मुजफ्फरपुर शहर की बड़ी अजीम शख्सियतों की मौजूदगी में ख़ुसूसियत के साथ मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से तशरीफ़ लाने वाले गाज़ी मिल्लत हज़रत अल्लामा ग़ुलाम रसूल साहब क़िबला बलियावी और बड़े बड़े डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, दानिश्वर, पढ़े लिखे हलक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले मुअज़्ज़िज़ीन की बारगाह में ये एज़ाज़िया मेरे पास शुक्रिया के लिए अल्फाज नहीं हैं। आपने पूछा मंजूम सवाने आला हज़रत, तो मंजूम सवाने आला हज़रत सैयदना आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान, जो 14वीं सदी के मुजद्दिद हैं, 1000 से ज़ायद किताबों के मुसन्निफ़ हैं, आशिक़ रसूल हैं, फ़नाफ़िल्लाह व फ़नाफ़िर रसूल हैं। उनके हयात व ख़िदमात पर पूरी दुनिया में आज के दौर में यूनिवर्सिटी में भी उन पर काम हो रहा है, तहक़ीक़ी और बड़े बड़े स्कॉलर लगे हुए हैं। मैंने तकरीबन 5 साल की मेहनतें शाक़ा के नतीजे की सूरत में मंजूम सवाने आला हज़रत कौम के सामने पेश किया है। इसकी ख़ुसूसियत यह है कि नस्र में तो आला हज़रत की हयात ख़िदमात बड़ी तादाद में मौजूद हैं, मगर इसको एक बड़ा तबका यूनिक और मुनफरिद काम इसलिए कह रहा है कि 2500 अशार पर मुश्तमिल पहली मरतबा आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की पूरी हयात ख़िदमात और उनकी ज़िंदगी के अक्सर गोशों को मैंने नज़माने की कोशिश की है। यही वजह है कि इसके पहले एडिशन का तो मसूली शरीफ में इजरा हुआ हुज़ूर गुलज़ार मिल्लत के दस्ते मुबारक से, हुज़ूर क़ाइद मिल्लत अल्लामा असजद रज़ा साहब और बड़ी बड़ी शख्सियतों की मुक़द्दस मौजूदगी में, मगर दूसरे एडिशन का इस वक्त उर्स रज़वी में बरेली शरीफ में इजरा हुआ। और खुशी की बात यह है कि बगदाद मुक़द्दसा आला हज़रत ने जिनके ताल्लुक़ से कहा कि वाह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा, ऊँचे ऊँचों के सरों से कदम आला तेरा, सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में बगदाद शरीफ में भी मंजूम सवाने आला हज़रत का इजरा हुआ। करबला शरीफ में, नजफ़ अशरफ शरीफ में, मदीना शरीफ में, और अभी उर्स रज़वी के मौके से मुल्क और बैरून मुल्क से मेरे पास फ़ोन आए और पजीराई इस कदर हुई इल्मी हलक़े में कि मैं तसव्वुर नहीं कर सकता था। मैं उन तमाम अहले इल्म फ़न का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने पजीराई की, इज़्ज़त अफजाई की 20 से ज़ायद अवार्ड दिए गए और ये सिलसिला जारी है। मुल्क और बैरून मुल्क से मुबारकबादियों का सिलसिला जारी है। मैं उन तमाम का शुक्रगुज़ार हूँ। मैं अहले फ़न से, अहले ज़बान से और पूरी जमात से मंजूम सवाने आला हज़रत के मुताले की फ़रमाइश कर रहा हूँ। मैं अहबाब से गुजारिश करता हूँ कि आप इसका मुताला फ़रमाएँ, तब समझेंगे कि मंजूम सवाने आला हज़रत क्या है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बज़्म के सदक़े हम सबों को एक नई क़ुव्वत, नई तवानाई और आला हज़रत की सच्ची मोहब्बत पैदा फरमाए। नस्म में सब लिखे हैं, लेकिन नस्म में लिखने की कहाँ से बात आ गई, कैसे दिमाग में? मेरे चूँकि
अहद तिफली से मेरा रुझान है कि मैं आला हज़रत पे काम करूं। आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के 50 कलामों की तज़मीन का मुझे शरफ़ हासिल है, तज़मीन गौहर। उसके बाद चूँकि मुझे ऐसा माहौल मिला, ऐसे असातिज़ा मिले और वालिदैन करीमैन का ऐसा मिजाज था कि रज़वियात की तरफ मेरा ज़हन राग़िब रहा शुरू से ही। तो मैंने देखा कि नस्र में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आला हज़रत के ताल्लुक़ से मालूमात का ज़ख़ीरा है, नज़्म में काम करना चाहिए और मेरी दिलचस्पी नज़्म की तरफ है। मैंने 10,000 से ज़ायद नातो मनक़बत के अशार लिखे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे कबूलियत का शरफ़ अता फ़रमाए। तो बस यही आला हज़रत से सच्ची मोहब्बत है कि मैंने इस तरफ कदम उठाया। मंज़ूम सवाने आला हज़रत के लिए 5 साल मुसलसल मैंने मेहनत की है। बस दुआ फरमाएं कि अल्लाह पाक। आज रॉयल जी फाउंडेशन में अवार्ड से भी नवाजा गया, क्या कहेंगे? मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ। रॉयल जी फाउंडेशन फ़रोग़ इल्म के लिए कोशां है, पूरी टीम सरगर्दा है, सरगर्म है। जनाब जावेद साहब, नौजवानानी मुज़फ़्फ़रपुर, यहाँ सारे बड़ी तादाद में बैठे हुए हैं अफराद। मैं इन सब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। फ़रोग़ इल्म के लिए काम करने का जज्बा और हुनर जिनके यहाँ है, उनकी तारीफ़ होनी चाहिए, उनकी तौसीफ़, उनकी पज़ीराई होनी चाहिए। यहाँ पे ग़ुलाम रसूल बलियावी साहब भी हैं, साबिक़ मिनिस्टर, जिनसे बात करते हैं। जी, क्या कहेंगे? कम उम्री में महबूब गौहर साहब ने बहुत बड़ा काम किया है। एक ही जुमला, ई सआदत बज़ोर बाजू नेस्त। ये सबके बस की बात नहीं, ये सबके हिस्से की चीज़ नहीं, और ये ताकत की बात नहीं है, ये सआदत की बात है। और ये सआदतमंदी जिसे मिल जाए उसके लिए नेमत भी है, बरकत भी है, शोहरत भी है। और ये तीनों मोहतरम जनाब नक़ीब इस्लाम महबूब गौहर साहब को अता हुई है। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद। रॉयल जी फाउंडेशन में आया जो बहुत बड़ा, जावेद साहब ने भी काम किया है, अवार्ड भी दिया है लोगों को, क्या कहेंगे? वक्त और हालात की ज़रूरत की तरफ जी, रॉयल जी फाउंडेशन ने पहल किया है। मिट्टी से पानी निकालना आसान है, पत्थर को ड्रिल करना थोड़ा मुश्किल है। मैदान सख्त मुंतखब किए हैं, हिम्मत मजबूत है तो रिज़ल्ट आएगा। और ज़रूरत इस बात की है कि मोटिवेट किया जाए, जहन साजी की जाए, तरबियत दी जाए। और मुझे लगता है कि इस पूरे इलाके में इस नौइयत का, इस तर्ज का, इस सोच का ये पहला फाउंडेशन है जिसने पहल की और महसूस किया कि ये भी एक काम है जो बड़ा काम है। इनको बहुत बहुत मुबारकबाद, इनकी हिम्मत को सलाम। क्या कुछ कहेंगे रॉयल जी फाउंडेशन के जो फाउंडर हैं और जो मेंबरान, से क्या कुछ कहना चाहेंगे? जितने मेंबरान, फाउंडर्स और जो उनके मामनीन हैं, जो सहयोगी हैं, उनसे मैं यही एक जुमले में अर्ज़ करूँगा कि ये सोच करके कि जब निकल गए हैं तो जो होना होगा मैदान में होगा, घर में कुछ नहीं होगा। जब काम के लिए ठान लिया है तो न मौसम देखेंगे, न हालात देखेंगे, मंजिल पर नज़र रखेंगे, पाएंगे ज़रूर। जी, क्या कहेंगे सर? आज रॉयल जी फाउंडेशन में आए, अवार्ड से भी लोगों को सम्मानित किया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी तो बात यह है कि रॉयल जी फाउंडेशन ने जो काम किया है और रॉयल जी फाउंडेशन ने आज यहाँ जो अंजाम दिया है, इस तरीके के सोच और इस तरीके के पहल। अभी ग़ुलाम रसूल बलियावी साहब ने कहा कि पत्थर पे ड्रिल करना जिस तरीके से बहुत मुश्किल काम है, उसी तरीके के इस तरीके के चीज़ों में कदम आगे बढ़ाना ये बहुत ही हिम्मत की बात है। तो मैं रॉयल जी फाउंडेशन के तमाम मेंबरों को और उसके जो सरबराह हैं हमारे जावेद साहब, मैं उनको भी, इन सबों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इस तरीके के काम होते रहना चाहिए ताकि APJ अब्दुल कलाम जैसे नाम
इस पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर कोने कोने में पैदा होता रहे। तो जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, रॉयल जी फाउंडेशन सम्मानित किया गया है, यहाँ पे मौजूद हैं। और अभी आपने देखा कि महबूब गौहर साहब ने जो कम उम्री में, जो कम वक्तों में बहुत बड़ा काम किया है, जो मंजूम सवाने आला हज़रत लिख कर कौम को दिया है, ये बहुत बड़ी बात है कहीं ना कहीं। और गुलाम रसूल बलियाबी साहब ने भी कहा कि इस कम उम्री में जो महबूब गौहर साहब ने काम किया है वो वाकई लायक मुबारकबाद है, लायक तायीद है। इस तरह का काम होना चाहिए और होते ही रहना चाहिए। इसी तरह खबर देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। फिलहाल दे इजाज़त, धन्यवाद।